आयुष्मान भव, ये जनरली हमारे आशीर्वाद जब इसके बारे में हम सुनते हैं या इस शब्द को हम सुनते हैं तो हमें हमारे बड़ों की याद दिला देती है, क्योंकि आदिकाल में हमारे पूर्वज, हमारे बड़े, हमारे ऋषि मुनि ये आशीर्वाद से लोगों को प्रभावित करते थे, उनके लिए मंगल कामना करते थे कि वो अच्छा जीवन जिए, वो बहुत लंबे अंतराल तक जीवित रहें और अच्छे कामों द्वारा हमेशा सही पथ पर चले। तो पुराणों में, वेदों में इसका यही मतलब भी है। जब हम आयुष्मान, आयु की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी के लिए हमें कौन से ग्रह की याद आती है? चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमारी आयु को बताता है। तो इन सब बातों को यदि हम याद रखें तो हम योग पर चलते हैं, क्योंकि जब आप खुशी और संपदा के बारे में बात कर रहे हैं तो पंचांग का ये अंग योग ही है जो आपको खुशी और संपदा प्रदान करता है। ये आपको एक लॉन्ग लाइफ अलॉन्ग विद हैप्पीनेस देता है। हैप्पीनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन लाइफ, क्योंकि हम खुश रहने के लिए, हंसी खुशी रहने के लिए ही काम कर रहे होते हैं और जीवन में जनरली हम आनंदित रहना चाहते हैं। ऐसे बहुत से कमती लोग हैं जो उदासीनता में ही खुश हैं। तो यदि अपना हैप्पीनेस क्वेश्चन ढूंढना है चार्ट में तो आप अपना योग देखें और आपका योग का योगी ग्रह कहाँ बैठा है वो देखें, वो बताएगा कि आपको हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगी। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि द मोस्ट अंडररेटेड वैल्यू ऑफ द पंचांग, जो कि हमारा योग है, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आज का जो विषय है वो है आयुष्मान योग, जैसा कि आपको लग ही गया होगा, क्योंकि आयुष्मान योग जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग योग है और जिसके भी चार्ट में होता है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। और इसके जो देवता हैं वो कौन है? वो चंद्रमा है। चंद्रमा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपके लाइफ के लॉन्गेटिविटी के बारे में भी बोलते हैं, और जो चंद्रमा यदि पूर्ण हो, पूर्णिमा का चंद्रमा हो, तो वो व्यक्ति जो है वो उसके सारे डिजायर्स पूरे होने की क्षमता वो रखता है और उसको एक लंबा जीवन भी प्राप्त होता है। तो ऐसे लोग जिनके चार्ट में आयुष्मान योग है, जो वो सोचते हैं वो हासिल करने की क्षमता रखते हैं और उनका जीवन भी जो है वो अच्छा खासा बड़ा होता है इफ चंद्रमा उनके चार्ट में एफ्लिक्टेड नहीं हो। लेकिन योगी ग्रह जो उनका होता है वो है केतु और अवयोगी ग्रह राहु। तो योगी ग्रह के पीरियड्स में उनका बहुत ग्रोथ हम दिखाई देता है हमें, और हमें ये भी दिखाई देता है कि वो अपनी इच्छाओं को उस समय अच्छे से पूरा कर सकते हैं। और अवयोगी ग्रह जो होते हैं वो चार्ट्स में, राहु यहाँ इन दिस केस, उनके पीरियड्स में व्यक्ति का एक नेगेटिव ट्रेंड या नेगेटिव दिशा भी दिखाई देती है। अब बात आती है कि हम कौन सा एग्जाम्पल लें। फोर्ड मोटर्स के हेनरी फोर्ड, उन्होंने जो गाड़ियां हैं वो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बहुत सस्ती बनानी शुरू करी और उनसे ही जो है हम देखते हैं कि वो एक मध्यम वर्गीय जो लोग होते हैं उनको भी गाड़ी की सुविधा प्राप्त हुई। सो वी सी दैट ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग इट। अब उनका योगी ग्रह कौन सा है? केतु है। क्यों? क्योंकि उनका आयुष्मान योग है। और वो केतु कहाँ बैठा हुआ है? उनके चार्ट में ये केतु जो है वो दशम भाव में, आपके कार्य क्षेत्र में और रोहिणी नक्षत्र में, जो कि एक ग्रोथ का नक्षत्र है। और साथ ही इसका जो सिंबल है वो एक वाहन है। सारा कुछ मिलाने के बाद हमें लगता है, हमें मालूम पड़ता है कि उनका जो सुख का जो क्वोशंट है, उनकी जो ख्याति की, नेम एंड फेम का जो क्वोशंट है, वो वहीं से दिखाई देता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से आपका सुख का क्वोशंट क्या है, कहाँ से आएगा, ये आराम से मालूम पड़ेगा यदि आप अपना योग, पंचांग का योग देखें और उसे अच्छे से समझें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।